प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। अहोई माता की जय। आज अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा। इस साल यह व्रत 24 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। कई जगह तार निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का एक चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के एक कोने पर रखते और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनते हैं तथा माता की आरती करते हैं। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की है वैसे भी हमारी संतान की भी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिकवदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेही की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेहू का बच्चा मर गया, जिसमें क्रोध में आकर स्याहू माता ने ननद के से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। अब ननद ने अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई एक मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता तो वह 7 दिन में मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुराही गाय की पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख को छोड़ देगी और तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज साफ सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे सब साफ सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू चाहे जो चाहे वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि माता स्याऊ तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ के पंखनी में बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो आपके बच्चों की रक्षा की है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को ढसने आया था। मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उसे देखकर बोली कि आ बहन आ, बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी
कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसके जुएं निकाल दिए। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होगी। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होएंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है वचन से फिरूं, तो धोबी के कुंड में कंकड़ी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। साहूकार की बात सुनकर माता कहने लगी, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 रसोई बनाकर 7 अहोई बनाना, 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हंस खेल रही थी। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही थी, खूब उजमन हो रहा था। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कैसे कोख छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहानी को कहने वाले तथा सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, होई माता की जय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।